नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग नदियों द्वारा निर्मित स्थल रूपों की चर्चा करेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। नदियाँ अपरदन, इरोजन, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन तथा निक्षेपण डिपोजिशन कार्यों द्वारा अपने उद्गम स्रोत से लेकर मुहाने तक विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। वे इस प्रकार हैं। महाखड्ड अथवा गार्ज। उच्च पर्वतीय प्रदेशों में जब नदी कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती हैं तो इसका अधिकांश कार्य लंबवत अपरदन का होता है। इस प्रकार किनारे पर कठोर चट्टानें पूर्ववत खड़ी रहती हैं और एक गहरी घाटी का निर्माण होता है जिसे गार्ज कहते हैं। जैसे चिसापानी गार्ज नेपाल में स्थित है। इसका निर्माण कर्णाली नदी द्वारा होता है। कर्णाली नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है। अपने तेज बहाव के कारण यह विभिन्न गार्जों का निर्माण करती है। दूसरा, कैनियन। यह गार्ज का विस्तृत रूप होता है। ग्रैंड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका का एरिज़ोना प्रांत में कोलोराडो नदी पर स्थित एक खड्ड है। तीसरा है वी आकार की घाटी। विश्व की अधिकांश नदियों द्वारा चट्टानों का लंबवत कटाव तथा पार्श्विक कटाव साथ साथ होता है। इन नदियों द्वारा वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। अगला है जलप्रपात। जब नदी का जल अचानक ऊंचाई से नीचे गिरता है तो उसे जलप्रपात कहा जाता है। अगला है क्षिप्रिकाएँ। जब नदी के मार्ग में कठोर तथा कोमल चट्टानें अनुप्रस्थ दिशा में स्थित होती हैं तो नदी की तलहटी ऊबड़ खाबड़ हो जाती है। इस ढाल पर नदी का जल तीव्र झोंके से आगे बढ़ता है जिसे क्षिप्रिका कहते हैं। अगला है जलगर्तिका। नदी की तलहटी पर जल द्वारा बने गर्त को जलगर्तिका कहते हैं। अगला है अधःकर्तिक विसर्प। ये बहुत ही गहरे और चौड़े नदी विसर्प होते हैं जिन्हें नदी कठोर चट्टानों में अपनी अपरदन क्रिया द्वारा बनाती है। नदी वेदिकाएँ। नदी घाटी के दोनों पार्श्वों पर पाई जाने वाली वेदिकाओं को नदी वेदिकाएँ कहते हैं। जलोढ़ शंकु क्या होते हैं? नदियों द्वारा निक्षेपित नद भार गिरिपथ से बाहर की ओर शंकु के रूप में फैल जाता है जिसे हम जलोढ़ शंकु कहते हैं। गोखुर झील। मैदानी भागों में नदियों के घुमाव एस आकार के होते हैं, अतः अंत में यह घुमाव इतना अधिक हो जाता है कि यह मुख्य नदी से अलग हो जाता है। इस अलग हुए भाग को गोखुर झील कहते हैं। प्राकृतिक तटबंध। नदियों की प्रौढ़ावस्था में निक्षेपण द्वारा किनारों पर एक प्रकार के बांध से बन जाते हैं जिन्हें हम प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। डेल्टा क्या होते हैं? जब नदियाँ किसी समुद्र या झील में गिरने लगती हैं तो अपने अवसाद के निक्षेपण द्वारा ग्रीक अक्षर डेल्टा जैसी स्थलाकृति का निर्माण करती हैं जिसे डेल्टा कहा जाता है। सर्वप्रथम डेल्टा शब्द का प्रयोग नील नदी के मुहाने पर हुए निक्षेपात्मक स्थल के रूप के लिए हेरोडोटस द्वारा किया गया था। डेल्टा निर्माण की कुछ प्रमुख आवश्यक दशाएं होती हैं जो इस प्रकार हैं। अत्यधिक नदी भार, नदी में अवसाद की पर्याप्त मात्रा, नदी का आकार एवं आयतन अधिक हो, नदी ढाल एवं वेग मंद हो, सुस्थिर सागर तट, सागरी लहरें एवं ज्वारीय तरंगें कम प्रभावशाली हों एवं सागर का चौड़ा तथा मंद ढाल हो। गंगा डेल्टा विश्व का बृहत्तम डेल्टा है। यह बांग्लादेश एवं भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर में स्थित है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है।